हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब तक अपन एग्जाम्पल 3 कर चुके थे प्रतिरोधी माध्यम में गति के, और तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब अपन देखें एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले वाला ही पैटर्न रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एम संहति का एक कण, मतलब एम मास का कोई पार्टिकल है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है। अब फेंका जा रहा है तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, गिराते तो ऊपर से गिराते, फेंका जा रहा है तो इस तरीके से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का एम के गुणा है, वायु का प्रतिरोध जो रेजिस्टिंग ऑफ एयर है वो कितना है, एम के मल्टीपल है किसका, वी का, तो दैट मींस एम के वी। तो सिद्ध कीजिए कण की अधिकतम ऊंचाई, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, जहां कैपिटल वी अंतिम वेग और लैम्डा वी इसका प्रारंभिक वेग है। इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर रखी है, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा वी दे रखी है। यह भी प्रदर्शित कीजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम लग रहा है वो इतना होगा, मतलब क्या, उड्डयन काल, जिसे फ्लाइट टाइम बता रहे हैं, ये बताना है अपन को, है ना। तो वो क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे, किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया, t बराबर 0 से फेंका गया, मतलब समय 0 था, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी अपन u लेते थे, बस इतना फर्क है, यहां लैम्डा v दे रखी है। क्या दे रखी है, लैम्डा v दे रखी है। और चलते चलते ऊपर जा रहा है, किसी समय t पर कहां पहुंच गया, p बिंदु पर। p तक की डिस्टेंस क्या मानते थे आप, x डिस्टेंस मानते थे। अच्छा, तो अपन को पता है जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो कण का भार mg नीचे की ओर लगेगा, और रेजिस्टिंग फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, है कितना, m के, सही है ना, वेलोसिटी का m के मल्टीपल है, तो m के इंटू वेलोसिटी, दैट मींस m के v। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अच्छा, अंतिम वेग टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या दे रखा है, कैपिटल v दे रखा है। अच्छा, t बराबर 0, ओ पॉइंट माना, यहां पर x का मान भी बता दो कितना है, 0। पता है, ये आर्टिकल अपन कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 3। बस यहाँ u की जगह कौन है, लैम्डा v। पूरे आर्टिकल में चाहो तो आप आर्टिकल में जहां u है उसकी जगह लैम्डा v रख करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बट तब भी अपन पूरा प्रोसेस करके आपकी नजरों के सामने दिखाएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P पॉइंट। P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे बेटा, रूल न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई m d2xy dt स्क्वायर, ये तो चाहिए, x के बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो x तो ऊपर बढ़ता है, दोनों विपरीत में लग रहे हैं, घटने की दिशा में दोनों नेगेटिव, देन माइनस mg माइनस m के v। अगले स्टेप में m क्रॉस हो जाएगा, दैट इंप्लाइज क्या बचा, d2xy dt स्क्वायर माइनस g माइनस ky v। अब याद है क्या बनाऊंगा, बॉक्स बनाऊंगा। अब बॉक्स में देखते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखूंगा, यहां टर्मिनल वेलोसिटी, इसको नंबर दे दो 1, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, अपन को एक बात पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जब ही निकलेगी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा। जब ऊपर से नीचे आता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो, याद है आपको, d2y dt स्क्वायर, कौन पॉजिटिव होता है, g पॉजिटिव होता है, mg पॉजिटिव होता है, देन m कट जाएगा, माइनस में kv, कौन पॉजिटिव हो जाता है, g। इफ टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल v के बराबर है, बताओ त्वरण कितना हो जाता है उस केस में, 0 हो जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन में कितना हो जाता है, 0। तो ये 0 रख दिया आपने, तो इसकी जगह 0, इसकी जगह, मतलब g माइनस के कैपिटल V इक्वल टू 0। इसका मीनिंग k का मान कितना आ गया अपने पास, जी वाई कैपिटल V, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, k की। मैंने हमेशा बताया था टर्मिनल वेलोसिटी के बॉक्स में लिख देंगे, किस लिए कि अलग तरीके से निकलता है, इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। यूजिंग इन वन, इसका उपयोग किसके अंदर कर लेंगे अपन, वन के अंदर।
यूजिंग इन वन के अंदर यूज कर लो बेटा इसका। जैसे आपने वन के अंदर यूज किया तो वन देखो क्या हो जाएगा, d2xy dt स्क्वायर माइनस जी और k की वैल्यू जी वाई कैपिटल V इंटू स्मॉल v। अगले स्टेप में d2xy dt स्क्वायर माइनस जी वाई V कैपिटल V कॉमन ले लो, क्या बच रहा है कैपिटल V प्लस स्मॉल v डैश बी टेकन एज नंबर 2। याद आ रहा है, ये दो इतना तो आर्टिकल भाई अपन ने लास्ट लेक्चर वाला ही करा है। कौन सा आर्टिकल किया है अपन ने, लास्ट लेक्चर, आर्टिकल नंबर 3 ही चल रहा है भाई, देखोगे आप सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा अब निकालते थे रिलेशन बिटवीन v एंड x, तो उसके लिए देखिएगा अब वहां तो भाई आर्टिकल करते थे तो नंबर 1 नंबर 2 करते थे, बट यहां नहीं करेंगे, यहां सीधा चलेंगे। इसको क्या लिखोगे, v dv बाई dx माइनस जी वाई कैपिटल V प्लस स्मॉल v। सेपरेट कर दो, स्मॉल v dv नीचे कौन आ जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस जी वाई कैपिटल V इंटू डी एक्स, और क्या कर दो इंटीग्रेशन। अच्छा एक तरीका तो ये है जो मैंने पहले x निकालू और फिर उसके बाद h निकालू, बट उसमें देखो कोई मजा नहीं है। मजा ये है कि यहां से आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तुरंत ये मैक्सिमम हाइट दे देगा। बताओ मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा पार्टिकल यहां पर x का मान 0 और बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कैपिटल H, तो x का मान कितना हो जाएगा कैपिटल H। कहां से चेंज हुआ, 0 से कैपिटल H तक, तो x विल बी चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल H, दैट मींस मैक्सिमम हाइट। और वेलोसिटी यहां कितनी है, वेलोसिटी उसकी लैम्डा v, कितनी वेलोसिटी है लैम्डा v, देख लो लिमिट लगा के आंसर निकाल दूंगा मैं तुरंत ही, लैम्डा v। और चलता चलता मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, तो ये अपने पास लिमिट लग गई। फायदा क्या होता है, अब बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, डायरेक्ट किसका मान आएगा h का। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए देखो मैंने क्या किया, अभी तो सॉल्व हो नहीं रहा, लैम्डा v 0 ऊपर बनाया नीचे जैसा, तो कैपिटल V जोड़ दिया और कैपिटल V घटा दिया इंटू dv, और नीचे कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस जी वाई v, और ये आ गया h। सॉल्व कर दिया, देखो x अपर लिमिट रखी h, तो ये h आ गया सीधा मेरे पास। अब बस इसे सॉल्व करना है मुझे, अब क्या करना है उसे सॉल्व करना है। देखिएगा आप लोग, मिटाता हूं मैं इसे, LHS मिटा देते हैं, कैलकुलेशन यहां लिखेंगे उसकी, अपना हो गया LHS का काम पूरा। अच्छा अब देखिएगा अलग अलग कर दो, तो क्या आ जाएगा, डेट इंप्लाइज लैम्डा v से लेकर के 0 dv, ओनली dv, सॉरी सही से लिख देते हैं ना एक बार यार, कितना हो जाएगा v बाई v का भाग दे दिया v बाई v में, तो dv बच जाएगा, dv माइनस में कैपिटल V dv अपॉन में कैपिटल V स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस जी वाई वी इंटू एच। सॉल्व कर लो, dv का इंटीग्रेशन v माइनस v तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन में कैपिटल V प्लस स्मॉल v का कितना होगा लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v। देख लो बड़े प्यार से हो जाएगा भाई, 1 अपॉन a प्लस एक्स का कितना होता है dx अपॉन में a प्लस एक्स का कितना होगा लॉग a प्लस एक्स, तो लॉग आ गया, लिमिट्स इधर से हटके इधर आ जाएंगी, लैम्डा v से लेकर के 0 और RHS में माइनस जी वाई वी इंटू एच। अगले स्टेप में देखो 0 रख रहा हूं पहले, तो 0 रखा, ये 0 रखा, तो माइनस में कितना आ रहा है देखो, माइनस में v लॉग कैपिटल V, क्यों ये 0 तो गायब हो गया, इधर 0 रखा तो कैपिटल V बचा ओनली,
अब माइनस में लोअर लिमिट रखो, तो स्मॉल v की जगह लैम्डा v, ठीक है कि नहीं, लैम्डा v माइनस में कैपिटल V एज इट इज लॉग कैपिटल V प्लस लैम्डा v इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये माइनस लैम्डा v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, तो इसमें से कौन कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, तो log m बाई n का फॉर्मूला भी लग जाएगा, v प्लस लैम्डा v और नीचे कौन आ जाएगा इसमें v इक्वल टू माइनस जी बाई वी इंटू एच। अच्छा v कॉमन लेकर कट जाएगा और माइनस भी काट दो, तो कितना हो जाएगा इधर से जी वाई वी एच इज इक्वल टू, उसे पहले लिख दिया लैम्डा v माइनस में v log 1 प्लस लैम्डा, क्या किया v कॉमन लेकर काट दिया। अब h का मान निकालना, तो v बाई जी का मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो देखिएगा बेटा क्या निकल के आ रहा है, जो फाइनली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका h, जिससे आप मैक्सिमम हाइट बोलते हो, वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू ये क्या लैम्डा वी स्क्वायर बाई जी, या फिर b को बाहर ले लो इसमें से, तो v स्क्वायर बाई जी, इधर कौन बचा लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा, और ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का, जो आप चाहते थे। मैच करते हैं एक बार बुक से, आंसर मैच हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो गया भाई मैच, वी स्क्वायर बाई जी करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या चाहिए, उड्डयन काल चाहिए, इतनी हाइट कवर करने में लगा समय, तो हाइट में निकालना है अपन को, वी और टी में रिलेशन यूज कर लेंगे, वी और टी में रिलेशन, तो देखो ये इक्वेशन काम में आएगी, तो क्योंकि इसी से करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, कितना मिटा देता हूं, पूरा मिटा देता हूं, कहीं काम का नहीं है ये, मिटा दो भाई। एक मिनट रुको यार, अच्छे से मिटाते हैं ना इसे। हाँ जी बेटा देखिएगा, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन v एंड t में, तो वहां से मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखिएगा, आप ये लिखा, इसके तुरंत बाद लिख लेना समीकरण 2 से बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये है, और इसमें इसकी जगह क्या लिख लोगे, इसके तुरंत बाद आप लिखना dv बाई dt, अपना सही चल रहा है, और इसे हटा देना नंबर 2, अब चेंज होगी ना, 2 से लिख दिया, ये d2x पे dt स्क्वायर की जगह ये लिख दिया। अगले स्टेप में देखो, dv नीचे किसके ले आओ, कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस जी बाई वी, और ये dt क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखो लिमिट का देखो, समय पहले कितना था 0, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना ले गया, कैपिटल H, सॉरी टाइम कैपिटल T, कितना समय ले गया बेटा ये, कैपिटल T। अच्छा वेलोसिटी कितनी, पहले कितनी थी लैम्डा v, अब वेलोसिटी कितनी होगी 0, t पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन पता है लॉग में होता है, तो लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v, लिमिट्स किधर आ जाएंगी, लैम्डा v से लेकर के 0 माइनस जी बाई वी इंटू कैपिटल T। सॉल्व कर लिया उसे, पहले अपर लिमिट रख दो, लॉग कैपिटल V प्लस 0 तो हट जाएगा, लोअर लिमिट रखा स्मॉल v की जगह, कैपिटल V तो एज इट इज लैम्डा कैपिटल V माइनस जी बाई कैपिटल V इंटू टी। अगले स्टेप में थोड़ा तमीज से लिख दो, इधर देख लो, माइनस जी टी बाई वी, लॉग ले लो, लॉग m बाई n का फॉर्मूला m बटे v प्लस लैम्डा v। अच्छा माइनस को इधर लाऊंगा और इधर से शिफ्ट कर दूंगा इसे, तो t बराबर कितना हो जाएगा, v बाई जी, लॉग उल्टा कर दो, v प्लस लैम्डा v, और नीचे कौन आ गया v, v कॉमन ले कट जाएगा, तो फाइनल आंसर t बराबर v बाई जी लॉग 1 प्लस लैम्डा। ये आंसर किसका आ गया, उड्डयन काल, मैक्सिमम टाइम जो आप चाहते थे। मैच करो आंसर एक बार, v बाई जी लॉग 1 प्लस लैम्डा। मैं चाहता तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि आप आर्टिकल में सिर्फ कैपिटल U का मान लैम्डा v रख दें,
बट मैं चाहता था कि आप लोग लिमिट लगाना सीखें कि लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। लिमिट लगाने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो अपने पास ये आंसर्स आ चुके हैं। आपके पास तरीका एक ये भी है कि आप उस तरीके से करें, सेकंड तरीके से। कुछ नहीं है, कांस्टेंट लगाते थे, कांस्टेंट का मान निकालोगे फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे? तो एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को कांस्टेंट, लिमिट ना लगा करके कांस्टेंट लेकर के, जैसे आर्टिकल किया अपन वैसे सॉल्व करना है एक बार, और फिर देखना क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आप लगा निकाल पाते हो या नहीं। ठीक है कि नहीं है? तो धीमे धीमे चलो इस क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस करो, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। थैंक यू बेटा।